जो जज हैं, खास करके जो शेखर कुमार यादव जैसे जो जजेस हैं, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि संविधान को जरूर पढ़िए। वी द पीपल ऑफ इंडिया में मुसलमान भी आते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया में सिर्फ बहुसंख्यक की इच्छाओं से देश नहीं चल सकता। ये संविधान इसीलिए बनाया गया था। जब ऐसे जजेस कुर्सी पर बैठेंगे तो आप न्याय की उम्मीद उनसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप कैसे ही उम्मीद कर सकते हैं कि एक जज जो एक कुर्सी पर बैठा है वो निष्पक्ष न्याय करता होगा, ऐसी सोच के साथ, ऐसी संघी सोच के साथ, जो एक तरफ मुसलमानों के लिए किस तरीके की भाषा बोल रहा है, उसी को आप उम्मीद करेंगे? क्यों आज न्यायपालिका निष्पक्ष जो कार्यवाही नहीं करती, क्यों न्याय देने का काम नहीं करती, क्यों ऐसे जजेस जो हैं ऐसी कुर्सियों पर बैठे हैं जो इस तरीके के फैसले देते हैं? वो जज नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऐसे संघी मानसिकता के लोग उस कुर्सी पर भर्ती किए गए हैं, उस कुर्सी पर बैठे हैं, जो खास करके एक समुदाय के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। और ये देखिए, संविधान है, कानून की पढ़ाई उन्होंने मुझे नहीं मालूम कितनी की है। क्या वो किसी उनकी ऐसी परवरिश ऐसी हुई है, या वो किसी आरक्षण की बदौलत उस कुर्सी पर पहुंचे हैं, या किसी की सिफारिश की बदौलत पहुंचे हैं? वो कैसे पहुंचे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर उनसे कहना चाहती हूँ कि ये संविधान जरूर पढ़ें। अदालतों से तो लगातार ऐसे फैसले आ रहे हैं, और अब जज साहब का जब ये बयान आया है जहां पर वो मुसलमानों को कठमुल्ला कह करके बुला रहे हैं, और फिर उसके बाद मुसलमानों के बच्चों को ये कहते हैं कि जब वो बचपन से ही इस तरीके से जानवरों को मरता हुआ देखते हैं तो जाहिर है सहनशीलता उनके अंदर नहीं होगी। तो इस तरीके की बातें करते हैं, और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि देश जो है वो बहुसंख्यक के की इच्छाओं से चलेगा। जाहिर है ये वही जज साहब हैं जो कुछ वक्त पहले धर्मांतरण के नाम पर ये कहते हैं कि अगर बहुसंख्यक धर्मांतरण करेगा तो जाहिर है देश कमजोर होगा। ये वो जज साहब हैं, और लगातार समय समय पर ये इस तरीके के विवादित बयान देते रहते हैं। कभी गाय के ऊपर देते हैं, कभी किसी चीज के ऊपर देते हैं। तो ये बयान तो लगातार आते रहते हैं। जज साहब के सिटिंग जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, नाम शेखर कुमार यादव है, और इस तरीके की मानसिकता के ये व्यक्ति हैं जो आरएसएस और वीएचपी के कार्यक्रमों में जाते हैं। हालांकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जज जो होते हैं वो ऐसे कार्यक्रमों से बचते हैं, नहीं जाते हैं। हालांकि इन पर अभी अब कोई रोक टोक नहीं है जाने पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों से ये अपने आप को बचाते हैं कि कहीं कोई किसी भी तरीके से इन पर कोई इल्जाम या कुछ इस तरीके से ना लगे। आप खुद वकील है, हाँ। जिस तरह से मुसलमान कहते हैं कि अब कोर्ट पे भी जो है विश्वास नहीं रहा, जब सिटिंग जज इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो फिर क्या मुसलमान सही कह रहे हैं देखिए, कि जब एक इस देश के अंदर ये कहा जा रहा है एक देश दो कानून है, तो ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। आज आपने देखा कि एक जज की किस तरीके की भाषा है। मैं तो उन्हें कहना चाहती हूँ कि जिस संविधान की शपथ लेकर के वो उस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस संविधान को पढ़ करके वो उस कुर्सी पर बैठे हैं, ये आप किसी आरक्षण के की बदौलत पहुंचे हैं वहां पर, या क्या माजरा है कि आप किनको खुश करने के लिए कर रहे हैं? अगर पूर्व में देखेंगे तो जितने भी रिटायर्ड जजेस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, और खास करके मुसलमानों के विरोध में फैसला देने वाले कुछ ऐसे जजेस हैं, चाहे वो ज्ञान व्यापी की बात करो, बुरखा बैन की बात करो, बाबरी की मस्जिद का फैसला देने वाली कमेटी की बात करो, उन लोगों की बात करो, जजेस की बात करो, तो जाहिर है आप सबकी लिस्ट अगर निकाल के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनको तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर उन्हें कुछ ना कुछ नवाजा गया है। जाहिर है ऐसे ही नहीं उनको ये इस तरीके के बयान वो ऐसे ही नहीं देते हैं। और जब लोगों का विश्वास जब न्यायपालिका से उठा है तो जाहिर है लोग सवाल करते हैं कि फैसले जब एक तरफा आने लग जाते हैं। कई ऐसे जो लोग हैं जो खास करके इस चीज को बोलते हैं कि समय समय पर जब वो इस बात को कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि क्यों आज न्यायपालिका निष्पक्ष जो कार्यवाही नहीं करती, क्यों न्याय देने का काम नहीं करती, क्यों ऐसे जजेस जो हैं ऐसी कुर्सियों पर बैठे हैं जो इस तरीके के फैसले देते हैं। मुझे लगता है कि आज जो ऐसे आरएसएस जो सोच के लोग हैं वो ऐसी कुर्सी पर बैठ गए हैं, ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं वो जज नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऐसे संघी मानसिकता के लोग उस कुर्सी पर भर्ती किए गए हैं, उस कुर्सी पर बैठे हैं, जो खास करके एक समुदाय के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि एक देश दो कानून, एक देश दो कानून इस देश के अंदर चल रहा है। आपको याद है कि किस तरीके से एक मुसलमानों के आप लगातार देखते हैं कि सालों हो जाते हैं उनको जेलों के अंदर, और उनकी जमानतें नहीं होती हैं, और ये कहा जाता है कि राम भक्त जैसे लोग जो शाहीन बाग
बाग में बंदूक लेकर के पहुंच जाते हैं और फिर उनको किस तरीके से उनके 2 दिन के अंदर जमानत हो जाती है और फिर बंदूक चलाते हैं, बाकायदा बंदूक लेकर नहीं आते, बंदूक चलाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी जामिया के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो अदालतों के अंदर सालों से बंद है, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये संघी मानसिकता है, जब ऐसे जजेस कुर्सी पर बैठेंगे तो आप न्याय की उम्मीद उनसे कैसे कर सकते हैं? इतने नफरती जो जो जज साहब जब कुर्सी पर बैठे हैं तो जाहिर है न्याय बहुत दूर छूट जाता है। जज साहब से आपकी भावना आहत हो रही है क्या? नहीं, जज साहब से नहीं हो रही है मेरी। जज साहब ने जो विवादित बयान दिया है उससे जरूर मेरी भावना आहत होती है। और जाहिर है कि इस तरीके के बयान आना ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि ये देखिए, संविधान है, कानून की पढ़ाई उन्होंने मुझे नहीं मालूम कितनी की है, क्या वो किसी उनकी ऐसी परवरिश ऐसी हुई है या वो किसी आरक्षण की बदौलत उस कुर्सी पर पहुंचे हैं या किसी की सिफारिश के बदौलत पहुंचे हैं, वो कैसे पहुंचे हैं मैं नहीं जानती। लेकिन मैं ये जरूर उनसे कहना चाहती हूँ कि ये संविधान जरूर पढ़े, जो कि हमें हमें आजादी देता है, हर तरीके की आजादी देता है। और इस तरीके की जो जज हैं, खास करके जो शेखर कुमार यादव जैसे जो जजेस हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि संविधान को जरूर पढ़िए। वी द पीपल ऑफ इंडिया में मुसलमान भी आते हैं, आप भूल गए हैं शायद कि वी द पीपल ऑफ इंडिया में सिर्फ बहुसंख्यक की इच्छाओं से देश नहीं चल सकता। ये संविधान इसीलिए बनाया गया था। अगर संविधान की जरूरत नहीं है, बहुसंख्यक की इच्छाओं से देश चलना है, तो सबसे पहले तो आप अपनी कुर्सी से इस्तीफा दीजिए, कुर्सी छोड़िए और उसके बाद देश को देखते हैं कि संविधान, क्योंकि जाहिर है कह रहे बहुसंख्यक के हिसाब से फैसला होगा तो कहेंगे कि उनकी सोच से हमारा चलेगा। देखिए, उनकी ना तो उनकी सोच से ये देश चलेगा कि उनकी सोच किसी भी तरीके की जो जो सोच और मानसिकता है, जाहिर उनसे देश नहीं चलेगा। बीजेपी के जो विवादित जो बयान देने वाले नेता हैं, उनके नारों से देश नहीं चलेगा। देश तब भी सब पहले भी संविधान से चलता था, कानून से चलता था। सवाल ये है, क्या उनको आरएसएस की शाखा में जाना चाहिए था? क्या उनको अगर ऐसी सोच रखी तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल मैन याद नहीं है उनको? नहीं, जाहिर है शायद से वो कहीं ना कहीं आरएसएस मानसिकता से आते हैं, तो इसीलिए अगर वो उनको खास करके बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर है उनको शाखा में जाकर काम करना चाहिए और शाखा में भर्ती होना चाहिए। देखिए, आप कैसे ही उम्मीद कर सकते हैं कि एक जज जो एक कुर्सी पर बैठा है वो निष्पक्ष न्याय करता होगा, ऐसी सोच के साथ, ऐसी संघी सोच के साथ, जो एक तरफ मुसलमानों के लिए किस तरीके की भाषा बोल रहा है, उससे आप उम्मीद करेंगे। आपको यकीन दिलाती हूँ, कल सीजीआई को मैं पत्र लिख रही हूँ और पत्र में ऐसे जजेस के खिलाफ कार्यवाही की मांग करूंगी, क्योंकि इस तरीके के लोग, इतनी संघी मानसिकता के लोग आज उस कुर्सी पर बैठे हैं, वो न्याय, उनसे आप कतई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो न्याय करेंगे।